एवरीवन, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में कि जो फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है उसके अंदर क्या रिएक्टेंट बनेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या क्या कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होंगी। और फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे विद द साइक्लिक और एसाइक्लिक वाली कंडीशन में, साइक्लिक और एसाइक्लिक वाले रिएक्टेंट का यूज़ करके। तो फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या कहती है, देखो ये रिएक्शन कहती है कि जब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि वेन अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब हम लोग क्या करवाएंगे आर ट्रीटेड विद बेस, जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद बेस के साथ, विद बेस के साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे ना, तो देन वहाँ पे क्या होगा कि देन कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोड्यूस। उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर प्रोड्यूस, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होंगे ना वो क्या होंगे, आर प्रोड्यूस्ड होंगे, वो प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है, वो प्रोड्यूस होंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट की रिएक्शन बोलते हैं कि जिसमें अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब हम बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव मिलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा हेलो कीटोन को एक ऐसा रीअरेंजमेंट दे कि हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव मिल जाए लाइक द एसिड, एस्टर या फिर कोई अमाइड ग्रुप, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा हेलो कीटोन होता क्या है, दिस वन इज़ द अल्फ़ा हेलो कीटोन। इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो कार्बोनिल, इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है इनको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा पोजीशन से अटैच जो ग्रुप है उसको बोलेंगे अल्फ़ा हेलोजन ग्रुप हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, इससे जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो हो गया हमारे पास अल्फ़ा हेलोजन ग्रुप हो गया। जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे ना, जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पे एसिडिक बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेंगे, एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा कुछ ऐसे, CH2, दिस वन इज़ द COOH ग्रुप। ये बन गया हमारे पास एसिडिक ग्रुप, मतलब एसिड का डेरिवेटिव मिल गया हमें। तो सेम ऐसे ही फेवरेंस्की रीअरेंजमेंट की रिएक्शन में यही कहता है कि हम अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो हमें कुछ ना कुछ एसिड के डेरिवेटिव मिलेंगे लाइक द, वो एस्टर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, या फिर वो अमाइड भी ग्रुप हो सकता है। अब आगे देखो क्या कहता है इसका मैकेनिज्म कहता है कि जो मैकेनिज़्म है वो कहता है कि जब हम अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब हम बेस के साथ, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ब्रोमीन के ग्रुप को लगा दे, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किसी भी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस कंडीशन में ये दो एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब दो एसिडिक हाइड्रोजन है जिनको ये बेस जो है आके लेके जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है ना वो रिएक्शन होंगी एसिड बेस रिएक्शन, कि बेस आएगा एसिडिक ग्रुप के ऊपर रिएक्ट करेगा, इसलिए हम इसका नाम देंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शन है एसिडिक बेस रिएक्शंस यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। तो देखो क्या होगा, जो हमारा बेस है वो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा या फिर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हेलोजन वाले ग्रुप से जो है हाइड्रोजन को नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अगर इस वाले ग्रुप से कार्बन को लेगा, अगर ये जो बेस है अगर इस कार्बन वाले ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज होगा ना तो वो इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस शो कर देगा, रेजोनेंस शो करेगा विद कार्बोनिल के साथ। बट SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी होगी जिसमें न्यूक्लियोफिल जो है वो अटैक करेगा इस वाले इलेक्ट्रोफिल के ऊपर अटैक करेगा बैक साइड से। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन भी हो रही है, मतलब बैक साइड से ही अटैक हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो बेस है वो इस वाले कार्बन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर लेके चला जाएगा, जिससे इस वाले अल्फा कार्बन के ऊपर कार्बो एनाइन जनरेट होगा, कार्बो एनाइन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट्स हो जाएगा। तो CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी CH यहाँ पे हो गया नेगेटिव, दिस वन इज़ द कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और ये बन गया हमारे पास CH2, ये बन गया ब्रोमीन वाला ग्रुप हो गया,
ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये वाला जो कार्बोनिल इस वाले कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव आता है, ये जो कार्बोनाइन है ना, अब ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस शो कर देगा इस कार्बोनिल के साथ। ये तो अगर यहाँ पे होगा वो भी रेजोनेंस शो करेगा, बट दूसरा रीज़न ये कहता है कि यहाँ पे SN2 वाला मैकेनिज्म भी फॉलो होगा। यहाँ पे जो है SN2 मैकेनिज्म क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। SN2 जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो हो रही है। तो वो रिएक्शंस क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिल है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिल के ऊपर फ्रॉम द बैक साइड से। ब्रोमीन जो हेलोजन ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, ब्रोमीन जो है ब्रोमीन नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, जिसको बोला जाएगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी। जब यहाँ पे क्या होगा कि RCH यहाँ से लग गया कार्बोनिल का ग्रुप और इसने इस वाले CH2 से भी बॉन्ड को फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट फोरेंस्की का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दोबारा से क्या होगा, दोबारा से वही बेस आएगा और अटैक करेगा। दोबारा से वही बेस आएगा। अब ये जो बेस होगा ना, ये अब अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल के ऊपर। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफिल है ये इस कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आके अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे RCH, दिस वन इज द CH2 ग्रुप, और यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बन गया हमारे पास OR का ग्रुप हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये वाली फॉर्म हो गई हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो, जहाँ पे अनायन पहले बना था, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर पहले अनायन बना था, इस वाले कार्बन के ऊपर पहले अनायन बना था और इस कार्बोनिल के बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक। तो ये जो वापस से रेजोनेंस को शो करेगा, ऐसे ऑक्सीजन से बॉन्ड वापस से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। तो हमारा वापस से क्या होगा, हम इसको फिर न्यूट्रल कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल का मतलब है कि इसको हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन से करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2, ये क्या बन गया CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CO ग्रुप हो गया और ये बन गया OR। तो इट मीन्स ये हमारे पास एक एसिड का डेरिवेटिव है जिसका नाम है एस्टर, जिसका नाम क्या हो गया, एस्टर। तो ये वाला जो मैकेनिज्म था, फर्स्ट जो मैकेनिज्म था, ये हमारा था एसाइक्लिक वाले स्टेप से रिएक्शन थी। अब हम दूसरा मैकेनिज्म करते हैं फोर साइक्लिक वाले से, कि साइक्लिक वाले से कैसे फॉलो होगा। दूसरा मैकेनिज्म है साइक्लिक वाले से, दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है साइक्लिक वाले स्टेप से। एक और चीज़ भी है, अगर आप बेस के फॉर्म में OR ग्रुप को लोगे तो वो एस्टर बनाएगा, OH ग्रुप को लोगे तो वो एसिड बना देगा, और अगर आप अमाइन ग्रुप को लोगे, ऐसे NH2 ग्रुप को लोगे तो वो बना देगा अमाइड। वो क्या बना देगा, अमाइड। इन चीज़ों को याद रखना कि अगर बेस के फॉर्म में आप OR ग्रुप को लोगे तो वो एस्टर ही बनाएगा। अगर आप बेस की फॉर्म में OR ग्रुप को ले रहे हो, OH को ले रहे हो, या NH2 की फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो है एस्टर बना देगा, ये वाला एस्टर बनाएगा, ये वाला एसिड बना देगा, और ये वाला जो है अमाइड फॉर्म कर देगा। ये वाला क्या बना देगा, अमाइड बना देगा। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फोरेंस के रीअरेंजमेंट में हमें एसिड के डेरिवेटिव मिलते हैं थ्रू द अल्फा हेलो कीटोन से। अब हम दूसरा मैकेनिज्म देखने वाले हैं थ्रू द साइक्लिक वाले स्टेप से, कि साइकिल वाला स्टेप कैसे होता है। तो ये हमारे पास होता है, दिस वन इज द, ये भी साइक्लिक वाला स्टेप है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, इस वाले कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, दिस वन इज़ द हेलोजन ग्रुप। तो ये वाला अल्फ़ा एंड दिस वन इज़ द अल्फ़ा। अल्फ़ा से इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फ़ा ग्रुप हो गया, ये वाला अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये वाला अल्फ़ा कार्बन, और इसी अल्फ़ा कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप अटैच है। यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन OR ग्रुप नेगेटिव से करवा देंगे, बेस से करवाएंगे। तो वो जो है किस वाले, इसमें भी दो मैकेनिज्म्स फॉलो हो सकते हैं। देखो ये जो बेस है ये आके इस वाले एसिडिक कार्बन से, इस वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कार्बो एनाइन फॉर्म कर देगा, जिससे इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये कार्बोनिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन वाले ग्रुप हो गए। दोबारा से वही स्टेप होगा, हेलोजन ग्रुप बाहर जाएगा, ये जो कार्बोनाइन है थ्रू द SN2 मैकेनिज्म से बैक साइड से इस कार्बोकैटाइन के ऊपर
अटैक करेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म से। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर एक ऐसा स्टेप है जिसमें एंटीमेंटली एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दूसरा बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफिल जो है बैक साइड से इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर आके अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी, इसी साइक्लोहेक्सेन में ऐसे एक रिंग फॉर्म हो जाएगी और ये वाला कार्बो एनाइन बन गया। दोबारा से जब बेस जो है इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें पता है दोबारा से अब ये बेस आएगा, ये अटैक करेगा, इस वाले कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसी रिएक्शंस फॉर्म हो जाएगी जैसे कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा O पे नेगेटिव और ये हो गया OR ग्रुप और ये साइक्लोप्रोपेन बनी ही रहेगी। अब अगला स्टेप कहता है कि जहाँ पे कार्बोएनाइन पहले बना था, इस वाले कार्बन के ऊपर पहले कार्बोएनाइन बना था और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर देंगे। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो वापस से कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो हमारा जो ग्रुप है वो वापस से रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने इसको गलत बना दिया, ये कुछ ऐसे रीअरेंज होगा मतलब इस वाली फॉर्म में। ये जो रिंग थी मतलब 6 मेंबर रिंग नाउ कन्वर्टिंग इनटू ए 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब साइकिल का जो चेन है, सॉरी साइकिल की जो स्ट्रेंथ है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके वो 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे क्या लग गया, अपना कार्बोनिल ग्रुप था और यहाँ पे अपना क्या हो गया OR ग्रुप हो गया। ये वाला क्या ग्रुप हो गया, नेगेटिव है, कार्बोएनाइन है। अब इसका जब हम H2 के साथ न्यूट्रलाइज, जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे ना दोबारा से, तो यहाँ पे जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो यही हमें वापस से मतलब न्यूट्रलाइज करने से यहाँ पे इस कार्बन नेगेटिव के ऊपर एक H पॉजिटिव आके लग जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिससे एस्टर यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओवरऑल साइक्लिक के अंदर ये कह सकते हैं कि हमारा जब साइक्लिक के अंदर फॉरेंस की रीअरेंजमेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे 6 मेंबर की जो रिंग है वो 5 कॉन्ट्रैक्ट होके वो 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 मेंबर के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाती है। अब अगला स्टेप जब हम देखते हैं, एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। दूसरा स्टेप ये कहता है कि हमने एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग को लिया, यहाँ पे कार्बोनिल लगा दिया, ये वाला अल्फा ग्रुप हो गया और ये वाला भी अल्फा कार्बन, सॉरी ये वाला अल्फा कार्बन हो गया और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया, ये हेलोजन ग्रुप है। अब देखो हमने बेस मान लो OH ग्रुप बेस ले लिया, OH ग्रुप हम बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेस होगा ये वाला जो बेस होगा ये किसी भी अल्फा, यहाँ पे इस अल्फा कार्बन से प्रोटॉन को लेगा, यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप मतलब कार्बो एनाइन फॉर्म करेगा, ठीक है, कार्बो एनाइन फॉर्म करेगा और यही कार्बो एनाइन अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर और यहाँ से क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शंस में कुछ ऐसा फॉलो होने वाला है, ये वाला हमारे पास ऐसे बन जाएगी और ये वाला कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में मतलब ये हो गया और क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकल गया। अब देखो दोबारा से इसी पे ही क्या करेगा कि जो बेस है OH नेगेटिव वो अटैक करेगा तो कैसे करेगा, देखो ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये बेस OH ग्रुप आके अटैक करेगा, OH बन जाएगा। अब देखो आगे रिएक्शंस में क्या कहता है, आगे रिएक्शन में कहता है दूसरा स्टेप यही कह रहा था हमारा, जहाँ पे पहले कार्बोएनाइन फॉर्म हुआ था वो और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड है ना ये वाला ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमारी 4 मेंबर रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे कार्बोनिल, ये एक एसिडिक ग्रुप में के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम इसको न्यूट्रलाइज करवाएंगे ना, न्यूट्रलाइज करवाने से ये मतलब न्यूट्रलाइज करवाने से ये हमें एक एसिड के डेरिवेटिव फॉर्म हो गए, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फॉरेंस की रीअरेंजमेंट की रिएक्शन के बारे में, उसमें क्या हम रिएक्टेंट का यूज़ करेंगे, क्या हमारा मतलब बीच में हम क्या बेस यूज़ कर रहे हैं और क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।